जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चालू किए हैं, तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर अपना है डिटरमिनेंट का है। तो डिटरमिनेंट से टॉप 5 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए कैसा मैट्रिक्स है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी दिया हुआ है 3 और ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लगेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए के डिटरमिनेंट के पावर में n-1 और n यहाँ पे क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो हमको तो यही निकालना है। तो अब देखिए ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 और 5 के पावर में हो जाएगा n क्या होगा? यहाँ पे n होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ए 3 है तो 3-1। तो यह गया आपका 5 के पावर में 2 यानी कि 25 इसका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका दे रखा है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 और ए का डिटरमिनेंट 9 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको पहले ध्यान से देखिएगा। k इंटू ए का डिटरमिनेंट, k यहाँ पे कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या होता है? k टू दी पावर n, k टू दी पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे इसी तरीके से हो जाएगा 2 के पावर में n, 2 के पावर में n और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर में n क्या होगा? इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका है 3 तो 2 के पावर में 3 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए के डिटरमिनेंट के पावर में n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए के डिटरमिनेंट के पावर में n-1। तो ये हो गया 8 और ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 9 और इसके पावर में n तो 3 है तो 3-1 2। तो ये हो गया 8 इंटू 81। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 और 8 8 जा 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 648। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में बराबर है तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? डायगोनली मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 2x का x में मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा आपका 2x² माइनस 5 को 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 इक्वल टू 6 इंटू 3 18 और बीच में माइनस देना है और एक खुद ही -14 है तो +14 हो जाएगा। तो ये आ गया 2x² इक्वल टू इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा? 8 4 12 के 2 1 1 2 और 1 3 32 अब प्लस 40। ठीक है, तो ये आ गया 2x² इक्वल टू 72। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 36। तो x इक्वल टू आ जाएगा ±6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स है, कह रहा है इसके मल्टीप्लाई का यूज करके आपको इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बार बार को पेपर में आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए, डायगोनल एलिमेंट 8 8 8, बाकी का सारा 0 होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 इसमें से बाहर आप ले लीजिए, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इसको ए लेकर के चलते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी, यानी कि ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 उसमें से बाहर ले लीजिए तो 8i के बराबर आएगा, ए बी बराबर 8i। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स कैंसिल, ए आएगा इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 8b इनवर्स। तो यहाँ से b इनवर्स आ जाएगा आपका a/8। इतना बात आ गया। चलिए हमने क्या क्या, पहले इस दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8i आएगा, तो यहाँ से b इनवर्स आपका आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसका कोफिशिएंट लीजिएगा, इसका कोफिशिएंट लेकर के एक हम मैट्रिक्स बना लेंगे, क्योंकि अगर a नहीं दिया हुआ होता तो सिंपल हम क्या करते थे, ax बराबर b यूज करके करते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनांट लिए 1 - 1 1 - 1 - 2 इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं, तो ये आया। और यही क्या है, b मैट्रिक्स था। देखिए ये दोनों सेम है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड का जो हम कोफिशिएंट लेकर के मैट्रिक्स बनाए हैं, तो ये क्या b ही इसी के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे bx बराबर c है ए वाला कांस्टेंट नंबर 491, ठीक है, और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो bx बराबर c। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b इनवर्स bx बराबर b इनवर्स c में भी मल्टीप्लाई होगा, b इनवर्स b में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैंसिल, x आएगा, x इक्वल टू b इनवर्स c। अब देखिए यहाँ से b इनवर्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते थे, a/8 लिख सकते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यह आ जाएगा x बराबर ac/8। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब a को c से आपको मल्टीप्लाई करना है, x को क्या बोले थे हम, xyz, ठीक है। 1/8 है a इंटू सी, a तो a है और c आपको पता ही है, ये वाला 491, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x आ जाएगा 3, y आ जाएगा -2, z आ जाएगा -1। इस क्वेश्चन को 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट आपको दिख सकता है।